2735 करोड़ रुपए का चिप्स है। 2735। सलमान खान ब्रांड एम्बेसडर, 3800 डिस्ट्रीब्यूटर, 300 से ज्यादा सुपर स्टॉकिस्ट। किसकी कहानी सुना रहा हूं मैं? एक ऐसी कंपनी की जिसकी शुरुआत हुई महज 15 लाख रुपए से मध्य प्रदेश के एक शहर इंदौर में। आपने कभी ना कभी अपने बच्चों के साथ किसी शॉप या स्टोर में विजिट किया होगा जहां आपके बच्चों ने स्टोर में कहा होगा जरा लेज देना या जरा कुरकुरे देना। तब किसी ने नहीं सोचा था कि लेज और कुरकुरे जैसे प्रोडक्ट बनाने वाली एमएनसी पेप्सिको के सामने एक भारतीय कंपनी खड़े होकर अपनी पहचान बनाने में सफल हो पाएगी। आज हम बात कर रहे हैं 3 लोगों की जिन्होंने मिलकर प्रताप स्नैक्स की स्थापना की। प्रताप स्नैक्स के बारे में आगे बताने के पहले उसके कुछ प्रोडक्ट याद दिला दूं। चुलबुले, रिंग्स, चिप्स, नमकीन और यम पाई नाम का स्वीट। अमित यूएसए से अपनी डिग्री लेकर भारत आए। बहुत सारे मन में बड़े बड़े ख्वाब थे, ये करना है वो करना है, लेकिन आकर सबसे पहले एक ऑर्डिनरी आदमी की तरह उन्होंने अपने पिताजी की दुकान ज्वाइन कर ली। उसके बाद उन्होंने वरदान स्नैक्स में नौकरी की। उसके बाद उन्होंने केमिकल कंपनी खोली। उसके बाद उन्होंने सैप इंस्टीट्यूट खोला। ढेर सारे व्यापार किए। मजे की बात है सब में असफल हो गए। इतना असफल हो गए कर्ज चढ़ गया। इतनी असफलताओं और कर्ज के बाद आज अमित 2700 करोड़ से ज्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी के मालिक हैं, जिसका 1000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू है। कंपनी की तेज ट्रैजेक्टरी को देखते हुए बहुत सारी कंपनियां इसमें फंड डालना चाह रही थी ताकि प्रॉफिट उठा सके। 2009 में सिकोया कैपिटल ने इन्हें इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल दिया, लेकिन अमित कुमट ने और उनकी टीम ने निर्णय लिया जब तक हमको बहुत जरूरत नहीं होगी हम पैसा नहीं देंगे। मैं आज सारे स्टार्टअप वालों को एक संदेश देना चाहता हूं, जब तक आपको एक्चुअल जरूरत ना हो तब तक आप पैसा लेने के लिए लालायित मत होइए। और 2011 में इन्होंने सिकोया कैपिटल के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और सबसे पहली फंडिंग स्वीकार की $30 मिलियन की, और इसके एवज में लगभग 48% इन्होंने सिकोया कैपिटल को दे दिया। यदि हम प्रताप स्नैक्स के मालिक अमित कुमट और साथ साथ इस पूरी कंपनी की जर्नी के बारे में सोचें और गहराई से इनके सफलता के कारणों पर विचार करें तो कुछ ऐसे लेसन निकलकर सामने आते हैं जो हम लोग अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला लेसन, खुद पर विश्वास। साथियों, अमित कुमट ने इतनी असफलताओं के बाद भी हिम्मत नहीं हारी, कर्ज के बाद भी हिम्मत नहीं हारी, अपने ऊपर भरोसा रखा, एक शानदार टीम बनाई और देखते ही देखते एक बहुत बड़ी कंपनी को चुनौती देकर अपना स्पेस खड़ा कर लिया। जीवन में ऐसा कई बार होगा जब आपको खुद के ऊपर डाउट आएगा, संदेह आएगा, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। उस वक्त अपने लक्ष्य पर डटे रहना, अपनी काबिलियत पर यकीन करना, अपनी असफलता के कारणों पर गौर करना, उन कारणों को रिपेयर करना और अपने लक्ष्य में बढ़ते चले जाना। दूसरा कारण, अमित कुमट की एक यूनिक डेली हैबिट। अमित कुमट ने एक इंटरव्यू में शेयर किया कि वो हर रोज सुबह उठते हैं। सुबह उठने के बाद वो बिल्कुल आनंद के साथ मेडिटेशन करते हैं और उसके बाद हर दिन 30 नए डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट बनाते हैं और दिन में अपने और अपनी टीम के साथ मिलके 30 डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करते हैं। ये काम वो साल भर करते रहते हैं। ये यूनिक हैबिट आप सब बिजनेस ओनर के लिए बहुत बड़ा लेसन है। आप भी तो ये कर सकते हैं कि हर दिन उठें, 5, 10, 15, 20 नए डीलर की, नए डिस्ट्रीब्यूटर की, नए कस्टमर की लिस्ट बनाएं, उनको कांटेक्ट करें, बिजनेस एक्सपेंड करें। तीसरा कारण, भारत एक प्राइस सेंसिटिव देश है। अमित कुमट ठेठ भारतीय, वो इस बात को जड़ से जानते थे। उन्होंने बुद्धिमानी दिखाते हुए हमेशा अपनी प्राइसिंग मार्केट से थोड़ा नीचे रखी, टेस्ट में कभी कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट किया और इस प्राइसिंग के प्लेसमेंट की वजह से वो बहुत तेजी से लोकप्रिय होते चले गए। यहां तक कि उन्होंने कम प्राइस में ज्यादा क्वांटिटी देने का सिस्टम चालू किया। जब फ्रिटोले 5 रुपए के पैकेट में 22 ग्राम देता था, तब प्रताप स्नैक्स उतने में 30 ग्राम देता था। उन्होंने भारतीयों की इस नब्ज को समझा और जबरदस्त एनकैश किया। चौथा कारण, कोई भी प्रोडक्ट जब तक पॉपुलर नहीं होता, जब तक उसका टारगेट ग्रुप उसके लिए लालच से ना भर जाए। इन्होंने देखा मेरा टारगेट ग्रुप बच्चा है, बच्चा अपनी पसंद की चीज खरीदता है, जिद पे अड़ता है, माँ बाप से झगड़ता है और अपनी पसंद की चीज खाता है। इन्होंने चुपचाप हर पैकेट के अंदर एक टॉय डालना शुरू किया। ये टॉय क्रांतिकारी सिद्ध हुआ। बच्चे चिप से ज्यादा
टॉयज के लिए पैकेट खरीदने लग गए अपनी यूनिक मार्केटिंग टेक्टिक की वजह से। बहुत जल्दी इन्होंने लाखों करोड़ों बच्चों के दिलों में जगह बना ली, या यूं कह ले लाखों करोड़ों बच्चों को इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया। यदि मैं यहां यह कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 50 पैसे के टॉय की मदद से येलो डायमंड प्रताप स्नैक्स 2500 करोड़ की कंपनी बन गई। साथियों, प्रताप स्नैक्स की एक कहानी हमें यह संदेश देती है कि यदि आप बहुत बार असफल हो चुके हो, यदि आप कर्ज में दबे हो, यदि आप पर्टिकुलरली उस फील्ड के स्पेशलिस्ट भी ना हो, यदि आप किसी छोटे शहर में रहते हो, तो भी घबराइए मत, अपने सपनों को मारिए मत, अपने सपनों के लिए आगे बढ़िए, खुद पे विश्वास रखिए, कुछ यूनिक करिए, मार्केट को समझिए और एक दिन आप जरूर सफल होंगे। साथियों, 15 लाख से 2500 करोड़ की ये केस स्टडी आपको कैसी लगी, इसका जवाब उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर जरूर दें। जिस भी विषय पर आप केस स्टडी पाना चाहते हैं हमको जरूर बताएं और इस बात पे चिंतन जरूर करें। आप में से बहुत से लोग 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50 साल से बिजनेस में हैं। कौन सी ऐसी बाधा है जिसकी वजह से आप बड़े नहीं हो पा रहे हैं? शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।